प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा हूँ, ठीक है। मेरे पिताजी जो है प्राइमरी स्कूल में टीचर थे, 5वीं क्लास तक उन्होंने मेरे को अपने साथ रखा है। 6ठे क्लास से थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए मैं प्राइवेट स्कूल में गया, 6ठी से लेकर 10वीं तक। और मैं 6ठी से 10वीं तक जो है अपने क्लास में फर्स्ट डिवीजन आता था। और एक गांव में, वो प्राइवेट स्कूल कोई शहर में नहीं था, क्योंकि मेरे फादर की पोस्टिंग एक गांव में थी। और गांव में एक आर्मी से रिटायर हुए आदमी ने वो एक प्राइवेट स्कूल खोला था, वहीं पे हमारा एडमिशन करा रखा था। महीने की फी जो है 2 रुपये थी उस प्राइवेट स्कूल में, ठीक है। उस स्कूल में पढ़ के अपनी क्लास में एक लौता जो है फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक में निकला था। इसके बाद वहाँ से मैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई जो है हजारीबाग, जहाँ मेरा घर है, झारखंड, संत कोलंबस कॉलेज, वहाँ एडमिशन लेके निकला हूँ। इंटरमीडिएट की पढ़ाई मैंने वहाँ से की। उसके बाद मेरा जो है 1 साल के लिए पटना गया कोचिंग में। कोचिंग का समय पूरा नहीं हुआ था, उसी बीच में मैंने मेडिकल का एग्जाम दिया था। मेडिकल के लिए हर कोई एस्पिरेशन होता है, बायोलॉजी है वो मेडिकल के अटेम्प्ट करते हैं, हमने भी किया था। पहली बार में मेडिकल में नहीं हुआ, लेकिन जो एग्जाम दिया था उसके बेसिस पे वेटनरी में रह गया। तो मैंने बिल्कुल डिले नहीं किया और मैंने एडमिशन लिया, ठीक है। मैंने सेकंड अटेम्प्ट लिया लेकिन वेटनरी में रहते हुए, ठीक है। लेकिन उसके बाद रैंक और भी खराब आई, तो मैंने कंटिन्यू कर में यही था, तो इसको आपने आगे बढ़ाया। तो मैं रांची वेटनरी कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट कर लिया 5 साल की। उसके बाद मैं पीजी के लिए पंतनगर यूनिवर्सिटी चला गया विथ जूनियर रिसर्च फेलो, क्योंकि एक नेशनल लेवल पे कंपटीशन होता है पीजी के लिए, उसमें मुझे फेलोशिप मिला था JRF। तो विथ JRF 8,000 रुपये महीने की फेलोशिप पा करके मैंने 2 साल पीजी कंप्लीट किया पंतनगर। उसके बाद वहाँ पे 1 महीने के लिए जो है मैं टीचिंग एसोसिएट में रहा। उसी पीरियड में पीएचडी का एग्जाम दिया। तो हम लोगों का वेटनरी फील्ड का जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, उसमें 2 नाम आते हैं जो नेशनल लेवल के हैं। एक है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में, और एक है इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो IVRI बोलते हैं, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली। तो मेरा एडमिशन पीएचडी में बरेली में हो गया। मेरी पीएचडी की पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, 1.5 साल ही हुई थी, 3 साल की पढ़ाई होती है। 1.5 साल के बाद ही मैंने एग्जाम लिखा था, मेरा सिलेक्शन जो है साइंटिस्ट में हो गया, ठीक है। तो इसके बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो है हॉर्स का रिसर्च इंस्टीट्यूट है बीकानेर में, वहाँ पे हुई। 8 साल की नौकरी मैंने हॉर्स में किया है। और मेरा जो प्राइमरी काम जो है, आप लोग गूगल करके भी देख सकते हैं, उसमें जो रिसर्च का मेरा फाइंडिंग्स आएगा। मैंने प्राइमरली जो है घोड़े पे काम किया है, और उसमें हॉर्स का सीमेन प्रिजर्वेशन पे काम किया है। आज भी उस समय के घोड़े के प्रिजर्व किए हुए सीमेन -196 में रखे हुए हैं बीकानेर में, और वो फील्ड में भी जा रहे हैं, वेटनरियंस को देते हैं हम लोग ऑन डिमांड, ठीक है। और फ्री सेवा है, वो लेते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। और उस समय का एक अचीवमेंट, 1-2 अचीवमेंट और बताऊं मैं। एक बार ऐसा न्यूज में आया कि अमेरिका में, हमारे यहाँ एक्चुअली इंडिया में 2-3 नस्ल है घोड़े के, जिसमें से टॉप में नाम आता है मारवाड़ी घोड़े, ठीक है, और सेकंड पे आता है काठियावाड़ी घोड़े। तो मारवाड़ी घोड़े जो हैं अपने देसी घोड़े, ठीक है, इंडिजिनस घोड़े हैं। तो वो इंडिजिनस है तो ऑब्वियसली इंडिया में मिलेंगे, और घोड़ों को बेचने पे सरकार ने बैन लगाई हुई है, इंडिया के गवर्नमेंट ने। उसका कारण बताता हूँ मैं। एक्चुअली इंडिया के घोड़े जो है बहुत कम कीमत पे खरीद लेते हैं बाहर वाले। बाहर में घोड़ों का दाम जो है करोड़ों में जाते हैं, और हमारे घोड़ों का दाम लाखों में लगाते हैं, ठीक है। तो इंडिया के गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ घोड़े वैसे ही कम हैं, उनकी संख्या हर साल कम हो रही है। तो उस पर इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि जो भी घोड़े हैं हम बेचेंगे नहीं, हम अपने यहाँ ही रखेंगे। तो घोड़ों पे जो है 2003 के बाद बैन लगा हुआ है, बिक्री नहीं होती है। कोई बेचना चाहे भी तो अपने इंडिया में ही कर सकते। और वहाँ पे खास करके एक जोधपुर में एक राजा है, उनके पास है, वो अभी भी कहते हैं। तो उनके पास एक घोड़ा था, और उसका सीमेन जो है हम लोग 2008 में प्रिजर्व करके, क्योंकि वो घोड़ा हम लोग ला नहीं सकते थे, तो 2008 में हम लोग उनके घर पे जाके वहीं पे सीमेंट कलेक्शन करके वहीं से प्रिजर्व करके हम लेके आए थे। और वो हमारे सेंटर में पड़ा हुआ था। तो हम लोग बहुत चाहते थे कि उसका यूज करें, तो बहुत कम डोजेज थे, क्योंकि एकमात्र घोड़ा था और एक ही सीमेंट इजैकुलेट लाए। तो उसका एक AI करके हम लोगों ने अपने यहाँ बच्चा लिया सेंटर पे। तो बहुत नाम हुआ, अखबार में छपा, ये वो है ना। अच्छा, वहाँ के महाराजा के, वो महाराजा के जो है रिप्रेजेंटेटिव वो देखने भी आए कि भाई हमारे यहाँ के घोड़े का बच्चा पैदा हुआ है, देख के गए। अनफॉर्चुनेट ये रहा कि 1 साल का भी नहीं हुआ था, उसको सांप ने काट लिया, ठीक है। तो वो मर गया। अब जो है ऐसा मतलब बहुत बड़ा वो प्रेस्टीज इशू हो गया था। अब हम लोगों के पास सिंगल डोज बचा था
एक ही एक मात्र डोज उस घोड़े का बचा हुआ था जो हमारे सेंटर में था। उस समय मैं इत्तेफाक से वहाँ था और उसकी आई करी और एक और बच्चा हमने लिया, आज भी है वो बीकानेर सेंटर में। और कभी बीकानेर जाना हुआ तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स नाम से एक संस्था है, उसमें ये ऐसे भरे हुए जार आपको कम से कम आधे दर्जन मिल जाएंगे, उसमें सीमेन अभी भी प्रिजर्व है। तो ये है मेरा ब्रीफ हिस्ट्री। 8 साल मैंने एज ए साइंटिस्ट काम किया, फिर मैं एसोसिएट प्रोफेसर में एक कह सकते हैं प्रमोशन या नए ज्वाइनिंग में BOQ के रिकॉग्निशन को देखते हुए मैं यहाँ पे आया हूँ फिलहाल अपनी सर्विस। थैंक यू सर। थैंक यू।